हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर का पार्ट बहुत ज़्यादा पूछता है और उससे रिलेटेड फैक्ट भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। अगर वो सारे के आप लोग को तैयारी करना है, अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आप लोग के लिए करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो करंट अफेयर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग करंट अफेयर। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला ये हर एक स्टूडेंट में होने चाहिए, कुछ कर गुजरने की हौसला। मतलब कि जब मनुष्य धरती पे आया, या धरती पे क्या, यह मध्य पाषाण काल तक में भी आया होगा, तो यह कभी वो लोग सोच पाया होगा कि हम लोग उड़ भी सकते हैं? कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन वो आज उड़ भी सकता है। उसके पास पंख है? नहीं है। क्या है उसके पास? उसके पास हौसला है। बस ये हौसला जिसके अंदर रहा ना, बस वही एग्ज़ाम निकाल सकता है। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल होंगे, लेकिन हमें ये हौसला रखना है और आगे बढ़ते जाना है और उस गलतियों से सीख लेते जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का मॉर्निंग करंट अफेयर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया है? अगर क्वेश्चन पूछता है कि इस बार WHO महानिदेशक पुरस्कार किसे मिला है, तो आप लोग को टिक लगाना है डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी है। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये और कौन कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को तो जानते ही हैं, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। और बाकी वैसे ही ये इंस्टीट्यूट का नाम क्यों मैं लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोग को पता चल सके कि ये जो पुरस्कार हैं, इंस्टीट्यूट मतलब संगठन को भी मिल सकता है और किसी पर्सन को भी मिल सकता है। ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन दोनों को भी मिल सकता है। तो इस बार कोई एक व्यक्ति को मिला है। किसका नाम है? उसका हर्षवर्धन नाम है। और ये जो पुरस्कार है हर साल दिया जाता है और 6 क्षेत्र में, मतलब कि कोई 6 क्षेत्र का कोई काम है, वो अगर कोई 6 क्षेत्र में से कोई एक क्षेत्र में भी अच्छा काम करता है, उसको हर साल कुछ ना कुछ उसको पुरस्कार मिलता है। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे भारत के लिए किए क्या है, नहीं तो विश्व के लिए किए क्या है? तो हमारे भारत में ई सिगरेट को बैन लगाने के लिए ही इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आगे देखते हैं हम लोग WHO के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे आपका एग्ज़ाम में पूछ देगा कि WHO का महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधनोम है। और क्वेश्चन अगर टफ पूछना रहेगा उसको, तो क्या पूछेगा कि टेड्रोस अधनोम जो कि WHO के महानिदेशक है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आप लोगों को क्या टिक लगाना है? इथोपिया कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। याद रखना है कि WHO महानिदेशक का पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मिला है। और ये कौन है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए किस भारतीयों को चुना गया है? तो आप लोग को बता दूं कि 3 भारतीयों को इस बार चुना गया है। वो तीनों का नाम पूरा ऑप्शन में मैं लिख के लाई हूँ। युवराज सिंह, माइकल पिकार्डो, मूलचंद यादव, ये तीनों को इस बार संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये सारे के सारे मरणों उपरांत इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कॉर्पोरल युवराज सिंह जो कि क्रिकेटर है वो नहीं है, ये कोई एक डिफेंस से रिलेटेड एक
कोई आदमी थे कि कॉर्पोरल युवराज सिंह दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत थे। मतलब कि सारे के सारे जो लोग थे ना यूनाइटेड नेशन में काम किया करते थे और यूनाइटेड नेशन के ही काम से वो दक्षिण सूडान में कार्यरत थे, सेवारत थे। ठीक है। नागरिक शांति रक्षक इवान माइकल पिकाडो के साथ नागरिक शांति रक्षक के साथ जुड़े हुए थे। और ये कौन थे? नागरिक रक्षक के साथ जुड़े हुए थे शांति के बनाए रखने के लिए। अमूल चंद्र यादव इराक के संयुक्त राष्ट्र सहायक मिशन से जुड़े हुए इंसान थे और इन्हीं के ये सारे के सारे मरणोपरांत उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही न्यू टाइप का होगा और न्यू टाइप का ही न्यूज़ आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग को याद रखना है कि युवराज सिंह, माइकल पिकाडो और मूलचंद्र यादव को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर ये भी एग्जाम में पूछेगा कितने व्यक्तियों को मिला है, तो 3 व्यक्तियों को इस बार ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर उसका न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किसका? यूनाइटेड नेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, किस संगठन ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाला भारत की पहली डिवाइस एम्बीटेक विकसित किया है? एम्बीटेक विकसित किसने किया है? तो आईआईटी रोपर। और आपको पता है कि आईआईटी रोपर कहाँ है? तो आईआईटी रोपर आपका कहाँ पड़ता है? पंजाब राज्य में पड़ता है, पंजाब। ठीक है, सॉरी एक मिनट, पंजाब। अब पंजाब का 23वां जिला कौन सा बन गया है? तो 23वां जिला बोलेगा तो मेहुल कोटला उसका 23वां जिला बन गया है। तो थोड़ा हैंडराइटिंग आप लोग मैनेज करिए कि थोड़ा सा गंदा है, नहीं तो मैं सुधारने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट। मेहुल कोटला पंजाब राज्य का 23वां जिला बन गया है। तो आईआईटी रोपर के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। कौन सा डिवाइस बनाया है? तो एम्बीटेक। ये क्या काम करता है? तो कोल्ड चेन प्रबंधक टेम्परेचर दर्ज करता है। मतलब कि एक कोल्ड स्टोरेज जैसा है ना सामान, वैसे ही ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। चलिए इसका इमेज देखते हैं कि कैसा है। ये देखिए एम्बीटैग, ये आईआईटी रोपर के द्वारा बनाया गया है। एम्बीटैग कोल्ड चेन मैनेजमेंट इसका नाम है और इंडिया का पहला है, इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाने की घोषणा की है। मतलब कि जो कोरोना वायरस के कारण जिसके पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी है, उनको पीएम केयर्स फंड के द्वारा कुछ आर्थिक सहारा प्रदान किया जाएगा। तो पीएम केयर्स की स्थापना कब हुई थी? तो पीएम केयर्स की स्थापना ऑप्शन नंबर डी 27 मार्च को हुई थी। 21 मार्च को विश्व टी दिवस मनाया जाता है। मतलब चाय दिवस मनाया जाता है, टी दिवस मनाया जाता है। और कुछ सैनिक का राष्ट्रीय आतंकरोधी दिवस भी मनाया जाता है। मतलब राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। और वैश्विक टी डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि 22 मई को, तो 22 मई को आप लोग का क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। 25 मार्च का मई का बात, सॉरी मार्च ही सारा मार्च लिखा हुआ, सॉरी हम मई यहाँ लिखना था सारा में, आप लोग मई करेक्ट कर लीजिएगा। इस मई के हिसाब से आप लोग का है। और क्योंकि आप लोग को ये जो पीएम केयर्स है,
पीएम केयर्स है वो आपका 27 मार्च को ही मनाया जाता है, लेकिन सारा का ऑप्शन में आप लोग क्या करिए, मई करिए। मई के हिसाब से ये टी डे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस मनाया जाता है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है और तो उसे थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ सब में मई हो जाएगा और केवल मार्च किस में होगा, लास्ट ऑप्शन में मार्च हो जाएगा। तो 21 मई को क्या मनाया जाता है, चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 25 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व थैराइड दिवस मनाया जाता है। ये दोनों चीज़ 25 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा डेट्स में कंफ्यूजन हो गया होगा और मैं आप लोग के लिए कल डेज का लिस्ट ही लेके आ जाऊंगी, और नहीं तो अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मैं आज ही उसको बना के आप लोग को डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, देखिए 23 साल की उम्र में 10 लाख तक का फंड मिलेगा जो बच्चे लोग के माता पिता नहीं रहे हैं, ठीक है, पीएम केयर्स के द्वारा। P4G समिट 2021 किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो ये आपका किसका अध्यक्षता में संपन्न हुई है? दक्षिण कोरिया की अध्यक्षता में ही संपन्न हुई है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या होती है? सियोल होती है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या होती है? आप लोग प्योंगयांग हो गई। और अगर आपका बात करें तो सियोल इसकी राजधानी हो गई, दक्षिण कोरिया में ये संपन्न हुई है। इसका उद्देश्य इस बार क्या रहा है, तो स्वच्छ ऊर्जा और हरित ऊर्जा का उत्पादन करना। स्वच्छ ऊर्जा और हरित ऊर्जा का उत्पादन करना पहली बार 2020 में कोपेनहेगन डेनमार्क में मनाया गया था। ये मतलब कि इस पर दूसरा संस्करण है इस बार का। और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में जो लाइन पड़ता है वो कौन सा लाइन पड़ता है? 38 डिग्री अक्षांश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व दूध दिवस। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। देश का लिस्ट मैं आज लेके आने वाली हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और कमेंट अगर याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइए कि ये कौन कौन सा डेज में कब कब क्या क्या मनाया जाता है। चलिए नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। 29 मई को क्या मनाया जाता है? तो 29 मई को अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई को मनाया जाता है। और 28 मई को आपका क्या मनाया जाता है? तो 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई को मनाया जाता है। और 28 मई को और एक चीज़ मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे भी मनाया जाता है। और इस बार का जो रैंकिंग है हम लोग का देश का कौन सा रहा है? तो 94 हम लोग का हंगर डे में, मतलब कि हंगर रिपोर्ट में रैंकिंग रहा है। और कितने कुल देशों में? 107 देशों में ये रैंकिंग हम लोग का रहा है। और 26 मई का बात करते हैं तो ये वैसाख दिवस मनाया जाता है। 26 मई को वैसाख दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हम लोग का है, देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी ना विश्व दूध दिवस की, 2001 में हुई थी। और इसका इस बार का थीम रहा है सस्टेनेबिलिटी इन द डायरी सेक्टर विथ मैसेज अराउंड द इन्वॉल्वमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशल इकोनॉमिक्स। बस आप लोग याद रखिए, तो मेन टॉपिक याद रख दीजिए, सस्टेनेबिलिटी इन द डायरी सेक्टर, बस इतना याद रखिए। ऑप्शन में आप लोग का आराम से टिक लग जाएगा। सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर किसका है? विश्व दूध दिवस का इस बार का थीम रहा है। अगर क्वेश्चन रहता है कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह दिन की घोषणा की गई थी। और ये अगर हम लोग क्वेश्चन में, अगर आप लोग क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन है कौन, तो ये श्वेत क्रांति के जनक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। तो इन्हीं की याद में दूध दिवस मनाया जाता है। विश्व श्वेत क्रांति के जनक है और श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है इन्हें। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इसीलिए 16 अक्टूबर को हर साल विश्व फूड डे मतलब विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। और हेड क्वार्टर इटली रोम में है। ये सारे के जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद करते चलिए साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन खिताब जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, नोवाक जोकोविच। और ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो सर्बिया से ये बिलोंग करते हैं, सर्बिया से करते हैं। अगर हम लोग राफेल नडाल का बात करें तो ये स्पेन से करते हैं। नाओमी ओसाका जापान से करती हैं। और रोजर फेडरर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एक याद करिए, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये कौन है? नोवाक जोकोविच जी है, जो कि कौन सा खिताब जीता है? बेलग्रेड ओपन का खिताब जीते हैं। और किस खेल से संबंधित है? क्या आप लोग को पता है? ये टेनिस खेल से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन नंबर बी, आसाम राज्य सरकार ने की है। आसाम राज्य सरकार के अगर हम लोग नेशनल पार्क का बात करें तो डिब्रू सोखैया, काजीरंगा, मानस, नामेरी, पोबरीदोरा, बुरा चपेरी, चक्रशिला, लाव खोवा, ये सारे के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर हम लोग वहाँ का स्टेडियम का बात करें तो कौन सा स्टेडियम वहाँ पाया जाता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहाँ है। और स्टेडियम का नाम है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वहाँ। और इंदिरा गांधी स्टेडियम और गोपीनाथ आपका हवाई अड्डा हो गया है। कामाख्या मंदिर वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए कर्नाटक, इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी थोड़ा गलत है ये। आसाम का आप लोग को फैक्ट बता दिए, ये इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किसका है? कर्नाटक का है। मैप के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि कर्नाटक राज्य में है। और थोड़ा सा ऑप्शन में इसका क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो हम लोग अगर इसका बात करते हैं तो बिहार के बोध गया में इसका अनावरण किया गया है। बुद्ध की सबसे लेटी हुई प्रतिमा का, भारत का सबसे बड़ी प्रतिमा है ये। देखिए लेटी हुई प्रतिमा, इनका ये जो सिंबल है किसको इंडिकेट करता है? तो इनका निर्वाहन को इंडिकेट करता है। इनकी मृत्यु जो को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाहन कहते हैं। और अगर हम लोग बौद्ध लैंग्वेज में कहेंगे तो इसकी मृत्यु को क्या कहते हैं? हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के मुख्य कोच के कार्यभार सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के मुख्य कोच का नाम क्या है? इंगोर स्टीमैक है, इंगोर स्टीमैक। रमेश पवार कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार है। अगर टीवी नरेंद्रन का बात करें तो ये भारतीय उद्योग परिषद मतलब CII के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जगन्नाथ महापात्रा बन गए हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में तो पक्का छपने वाला है, तो क्या है? तो पहले तो चाइना वन चिल्ड्रन पॉलिसी लाया, फिर 2 चिल्ड्रन पॉलिसी लाया, अब 3 चिल्ड्रन पॉलिसी लेके आ चुका है। और ये 2 चिल्ड्रन पॉलिसी अगर हम लोग बोलते हैं तो कब लाया था? ये 2016 में लाया था, 2016 में। और 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी ये चाइना लेके आया है। हम 2 हमारे 3, अब 3 बच्चे पैदा करने को क्यों बोल रहा है चाइना? तो आप लोग सोचिए कि क्यों बोल रहा है चाइना? क्योंकि वह बूढ़ों का कंट्री होते जा रहा है। वहाँ जो युवाएं हैं वो कम होते जा रहे हैं। अगर कोई युद्ध होता है, कोई संकट पड़ता है तो ज़्यादातर सपोर्ट कौन करेगा? युवा लोग ही आगे बढ़ के आते हैं। तो वहाँ युवाओं की कमी हो गई है, इसीलिए वहाँ क्या बोल दिया गया? 3 बच्चा पैदा करने के लिए बोला है। 1 चाइल्ड पॉलिसी कब लागू हुआ था? तो 1970 में लागू हुआ था। और 2 चाइल्ड पॉलिसी 1916 में और 3 2021 में लागू हो चुका है।
मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आई होगी। थोड़ा बहुत जो गड़बड़ रहा है मैं नेक्स्ट टाइम सोचूंगी कि मैं टाइपिंग मिस्टेक या तो जो भी है गड़बड़ ना करूं। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आई है। पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।